अमावास्या क्या करता है? बोलो बोलो माँ। आपको पता नहीं अमावास्या यानी क्या? बोलो अमावास्या यानी क्या? अचानक मुझे अमावास्या का याद आ गया। अमावास्या यानी क्या? हाँ, रात तो अंधेरी होगी कभी, आज तक तो उजाली रात तो कभी नहीं, सब अंधेरी रात। रात यानी अंधेरी है क्या? क्या होगा अंधेरी रात? देखो, पंच पांडव और दुर्योधन आदि कौरव युद्ध की तैयारी करते हैं। दुर्योधन मन में सोचता है कि युद्ध में हमारे विजय होना तो कुछ पहले से ही उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, तो विजय होगी। तो विजय के लिए क्या करें? विचार किया तो दुर्योधन को शकुनी ने कहा कि जो पंच पांडवों में सहदेव जी जो हैं, ज्योतिष में बहुत पारंगत विद्वान हैं, उनसे पूछा जाए कि युद्ध में जीतने के लिए क्या करना चाहिए। तो दुर्योधन कहता है कि वो तो दुश्मनों का है, वो अपने को क्या बताएगा कि युद्ध में विजय कैसे? उसी से तो लड़ना है, जिससे लड़ना है उसी से जाके विजय कैसे होगा पूछने से वो बताएगा। तो शकुनी कहता है कि जरूर बताएगा, क्योंकि जो ज्योतिष सच्चा होता है उसको कोई भी जाके सवाल करें उसको सही जवाब देना ही पड़ेगा, वही असली ज्योतिष है। झूठा आदमी है तो झूठा काम करेगा, असली आदमी है तो असली काम करेगा। तुम जाओ सहदेव के पास पूछो, वो जरूर असली जवाब दे के ही रहेगा और तुमको जवाब मिल के ही रहेगा। दुर्योधन शकुनी मामा की बात को सुन के सहदेव के पास शत्रुओं के खेमे में पहुंच गया। सहदेव देखता है कि सामने दुर्योधन आया है जिससे लड़ना है। बोलता, भैया क्या बात है, कैसे? सब ठीक है? सब ठीक है, कुछ काम से आया। क्या काम है भैया बताओ? मामा जी ने कहा कि तुमसे पूछ के आऊं कि युद्ध में विजय के लिए कब युद्ध शुरू होनी चाहिए, सही मुहूर्त तुम ही बता सकते हो। तो सहदेव ने कहा कि सच्ची बात है, ज्योतिष शास्त्र वेद विद्याओं में उपवेद माने जाते हैं, उसके अनुसार तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निश्चित शब्द सत्य होना चाहिए। 1 मिनट ठहरो भैया, मैं आपको युद्ध में विजय का सही उपाय बताता हूं। कौन कहते हैं? आपको जिस दुश्मन से लड़ना हो, वो आपके पास आके आपसे ही विजय पाने का उपाय पूछे तो आप क्या करोगे भाई? बोलो। इसीलिए आज भी रामायण महाभारत जैसे इतिहास को निरंतर हम लोग कथाओं के माध्यम से युगों युगों से सुन भी रहे हैं, उसको आदर दे भी रहे हैं, उसको मान भी रहे हैं, क्योंकि उसमें नैतिकता के मूल्यों का ज्ञान और शिक्षा है। हमारे में वो है नहीं, हमारे में ना तो नैतिकता है ना उसका ज्ञान की शिक्षा है। हम तो ये सोचेंगे कि उल्टे रास्ते में भी जाके कैसे दुश्मन को समाप्त किया जाए। हम क्या सोचेंगे? बोलो, तुम क्या सोचोगे? कैसे भी करो दुश्मन समाप्त हो जाए। इधर देखो, दुश्मन ही आके पूछ रहा है कि विजय का रास्ता क्या, और ये बता रहा है कि अभी ठहरो मैं आपको रास्ता बताता हूं, वो भी असली रास्ता, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। हम वो तो उल्टा रास्ता दिखा दें। आपको मालूम पड़े ये दुश्मन है, वो पूछे कि कलकत्ता कैसे जाना भैया, तुम दिल्ली का रास्ता दिखा दोगे उनको, ऐसे जाओ कलकत्ता, वो भटकता फिरे। सहदेव ने जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली आदि बनाई, क्योंकि जब प्रश्न कुंडली का बना के समय देखा कि इस दुर्योधन ने प्रश्न कितने बजे किया, उस अनुसार से ये कुंडली बना के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सहदेव ने देखा कि अगर अमावास्या के दिन
एक बलि दिया जाए। क्या दिया जाए? अमावस्या के दिन एक बलि दिया जाए तो निश्चित कौरवों का विजय होगा। तो सीधे से दुर्योधन कई बड़े प्रेम से सहदेव कहें कि भैया आपने पूछा है तो उसका जवाब यही है कि आने वाले अमावस्या के दिन आप एक बलि पूजा करिए। उस बलि पूजा से निश्चित ही 100% आपका ही विजय होगा भैया, यही होगा। ऐसे थे पहले ज्योतिष, अपने स्वयं की हानि, स्वयं की नुकसान की चिंता नहीं करते हुए शास्त्र की आदर और सत्कार को बड़ा मानते थे। सहदेव जी ने यह सोचा कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो फिर मेरे सीखे हुए शिक्षा की क्या इज्जत है, भले ही मेरा हार हो जाए। हमारे पंच पांडवों का, भीम जी, अर्जुन जी, युधिष्ठिर जी, नकुल जी, सबका हार हो जाए, हमको एक सुई जितना भी अगर यहां कोई स्थान ना मिले तो भी धर्म का विजय होना चाहिए, शास्त्र का विजय होना चाहिए। ये भाव से उन्होंने क्या कर दिया, विजय का एक बहुत बड़ा गुप्त रहस्य बता दिया दुर्योधन को। दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि देखो मैंने जो पूछा बिल्कुल कितना बढ़िया जवाब मिल गया, इनको हराने का उपाय इनसे ही प्राप्त हो गया। अब खुश खुश जाता है, शकुनी मामा को कहता है कि मामा जी विजय का उपाय मिल गया है और दुश्मन से ही मिल गया है। सहदेव जी ने बता दिया है कि अगर हमको विजय प्राप्त करना है तो हमको अमावस्या के दिन बलि देनी है, इतनी सी बात, और विजय कौरवों का निश्चित है। शकुनी खुश हो रहा है। विजय का बहुत बड़ा लाभ मिल गया है, उपाय मिल गया है। इधर पंच पांडवों में युधिष्ठिर जी को, भीम अर्जुन को मालूम पड़ा कि हमारे भाई ने ज्योतिष शास्त्र का गणित करके ग्रहों की सब स्थितियों को परख के कौरवों के खेमे को विजय का उपाय बता दिया है। बड़े दुखी हुए सब, लेकिन वो भी जानते हैं कि शास्त्रज्ञ व्यक्ति कभी सत्य ही बोलना चाहिए। तो सहदेव की प्रशंसा करते हैं, भैया तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारा हार भी तो हमको हजम नहीं हो रहा है, करें क्या? कृष्ण को याद किया। वसुदेव कृष्ण प्रकट हुए, भैया क्या बात है, अमावस्या को बलि देने से कौरवों की विजय होगी, ऐसे ज्योतिष शास्त्र की गणित से सहदेव ने बता दिया है दुर्योधन को। अब वो अमावस्या को बलि देगा तो वो तो जीत जाएंगे, अब हम क्या करें? कृष्ण जी ने मन में विचार करके कहा कि तुम चिंता मत करो, अमावस्या की बलि तो हम देंगे, वो नहीं देंगे। वो कैसे? उनको अमावस्या का पता चल गया, वो भी बलि देंगे, हम दे के भी क्या करें? अरे तुम देखो तो सही मैं क्या करता हूं। अमावस्या अगले दिन थी। दुर्योधन अगले दिन व्यवस्थित अमावस्या कब शुरू हो रही है, कब पूरी होगी, उच्च में कब आएगी, ये सब गणित करके नवांश निकाल के शुद्ध अमावस्या की तिथि के नवांश में बलि देने की तैयारी करके मुहूर्त निकाल के बैठा है। अब ये कल अमावस्या है और आज है चतुर्दशी। आज क्या है? 14 बोलते हो ना मारवाड़ में, क्या बोलते हो? हाँ, तो ये 14 के दिन ही कृष्ण पहुंच गए दशाश्वमेध घाट में, जहां जाके अमावस्या की बलि शुरू कर दी। अब देवता आकाश में देख रहे हैं कि आज कृष्ण भगवान भ्रमित हो गए हैं। आज है चतुर्दशी और अमावस्या की बलि पंच पांडवों के विजय के लिए कृष्ण आज दे रहे हैं, तो आज है ही नहीं अमावस्या, तो बलि देंगे निश्चित वो निष्फल होगा, इसी से पंच पांडवों का हार होगा। हाय हाय ये कृष्ण क्या कर रहे हैं? ऐसे पश्चाताप करते हुए देवता आकाश से इस दृश्य को देख रहे हैं। दृश्य को देखते देखते सभी देवताओं ने जब आकाश में पश्चाताप किया तो ये आवाज सूर्य देव और चंद्र देव को भी पहुंचा। सूर्य देव ने कहा
कि अमावास्या तो मेरे लुप्त, कृष्ण भगवान ऐसे कैसे कर रहे हैं, चंद्र बोल रहे हैं कि अमावास्या मेरे भी लुप्त होने से हो रहा है, मैं भी हूं, और ये कैसे ऐसी पूजा कर रहे हैं, चलो हम दोनों जाके पूछते हैं। तो इधर कृष्ण भगवान इस पृथ्वी में इस घाट के पास बैठ के जो अमावास्या का तर्पण कर रहे हैं, उस जगह सामने सूर्य और चंद्र देवता दोनों हाजिर हो। ये दोनों हाजिर होके, एकदम हाजिर होके खड़े हुए और कहते हैं भगवान कृष्ण की जय हो। कृष्ण अपनी मस्ती में पूजा कर रहे हैं। फिर सूर्यदेव को लगा कि देख ही नहीं रहे हैं, वापस कहा कि कृष्ण छठखंडाधिपति कृष्ण देव की जय हो। तभी कृष्ण देखे नहीं, तो चंद्रदेव ने आवाज किया कि चंद्रकुल शिरोमणि श्री कृष्ण देव की जय हो। तो चंद्रकुल के भगवान कृष्ण ने देखा कि चंद्रदेव बुला रहे हैं, चंद्र से उत्पन्न कुल है, तो उन्होंने ऐसे देखा। तो चंद्रदेव कहते हैं कि आज अमावास्या नहीं है, चतुर्दशी है ना, आप है क्या अमावास्या का तर्पण कर रहे हो? तो ऐसे मुंह करके कृष्ण भगवान ने पूछा कि अमावास्या यानी क्या, बताओ तुम लोग। तो चंद्र कहते हैं अ यानी सूर्य, अ यानी क्या, सूर्य, मां यानी चंद्र। आज जान लो, इसीलिए कथा बता रहा हूं। अ यानी सूर्य, मां यानी चंद्र, वो दोनों एक ही लकीर में वास करें, अमावास, एक लाइन में वास करें, उसको अमावास कहते हैं। भाई आज तो चतुर्दशी है। तो कृष्ण ने कहा कि अभी देखो तुम दोनों कैसे खड़े हो, मैं इधर खड़ा हूं ना, वो इधर खड़े एक लाइन में, यानी तुम दोनों एक लाइन में खड़े हो, तो आज ही अमावास है, अब कल नहीं है। तुम जो अमावास यानी आ सूर्य मां चंद्र दोनों एक लाइन में खड़े हो, उसको क्या कहते हैं? इसलिए आज उजाला ऊपर चंद्र का नहीं होता, क्योंकि सूर्य की प्रतिबिंब की रोशनी सीधे लाइन में होने से चंद्र की रोशनी को ढक देती है। जब ये ढक जाने से चंद्र नहीं दिखता है, ये दोनों एक ही लकीर पर खड़े रहते हैं उस दिन, इसलिए आज के दिन को क्या कहते हैं? अमावास। अ यानी सूर्य, मां यानी चंद्र। तो सूर्य मां, अपन माँ को बोलते ना, माँ जन्म दी हुई माँ को माँ बोलते ना, वो चंद्र ही है। चंद्र अगर जन्म कुंडली में खराब होगा तो माँ बीमार रहेगी, बचपन में ही बच्चे के वो बचपन में ही रहेगा, मर जाएगी, कुछ ना कुछ दुख आएगा। माँ यानी चंद्र। तमिलनाडु में दक्षिण में पिता को अप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्पा। अ यानी सूर्य, अप्पा यानी सूर्य, अम्मा यानी चंद्र, मां यानी चंद्र, न पा यानी सूर्य, ऐसी सीधी बात। अब कृष्ण कहते हैं देखो अब कल अमावास होने वाली नहीं है, क्योंकि तुम दोनों आज ही एक लकीर में खड़े हो गए हो। भले ही ज्योतिष शास्त्र के विपरीत तुम आज खड़े हुए, लेकिन मेरी चतुरता ने आज तुम दोनों को सामने खड़ा दिया, तो आज ही अमावास्या हो गया, अब कल होने वाला नहीं है, और कल दुर्योधन की पूजा सफल होने वाली भी नहीं, क्योंकि कल अमावास्या है ही नहीं, आज ही हो गई अमावास्या। ऐसे भगवान कृष्ण ने अपने चतुर लीला से पहले दिन ही चंद्र और सूर्य को सामने एक लकीर में खड़ा करवा दिया, और ऐसे खड़ा करवाने से चतुर्दशी को ही क्या हो गया। अब बताने की जरूरत नहीं है कि विजय किसकी हुई होगी, किसकी हुई, वो तो हम जानते ही हैं इतिहास में कि किसकी विजय हुई। तो ध्यान रखना, जिस स्थान पर परमात्मा की कृपा होगी उसी जगह विजय होगा। इसलिए सदा आप अपनी होशियारी, चतुरता और अपने, आप बोलते हो कभी भी देखो मैं कैसे होशियारी से बाजी मार लिया, लेकिन मैंने मेरे पूरे जीवन में ये होशियारी से बाजी मारने वालों को देखा है, अंत में बीमार पड़ के, दुखी होके, परेशान होके, बच्चे कहना नहीं मानते या कुछ न कुछ कारण से दुखी होते हैं। ये देखने वाले हैं और आपको इन पर विश्वास है, तो इनकी कृपा से ही विजय संभव है और किसी कारण से संभव नहीं। जय गुरुदेव।